जय हिंद साथियों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग उपसर्ग को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम उपसर्ग की व्युत्पत्ति कैसे हुई तथा उपसर्ग के अर्थ क्या होते हैं और उनकी परिभाषा को तथा उपसर्ग किन शब्दों में कैसे मिलकर के बनते हैं आदि सभी के विषय में चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग जो होता है यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है और एग्ज़ाम में जो है इन सब से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। यानी हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में उपसर्ग से कुछ न कुछ प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए यह एक व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है। तो इसको जो है हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे उपसर्ग को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देर किए पहले हम इसके परिभाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उपसर्ग का निर्माण कैसे हुआ है। तो उपसर्ग का निर्माण जो है वह दो शब्दों से हुआ है। उपसर्ग का निर्माण कैसे हुआ है? दो शब्दों से हुआ है। पहला जो है उप और दूसरा है सर्ग। यानी उपसर्ग का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। पहला शब्द है उप, दूसरा शब्द है उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सर्ग का क्या अर्थ होता है? सृष्टि करना। यानी हमने देखा कि उपसर्ग का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। पहला है उप, दूसरा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इस प्रकार से उपसर्ग का जो है शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर के नए शब्द को बनाना। यानी उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ कि किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द को बनाना या नए शब्द का निर्माण करना, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। फिर हम आगे देखते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा। तो उपसर्ग की परिभाषा को हम भली भांति समझेंगे और इस परिभाषा के माध्यम से ही हम उपसर्ग को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। परिभाषा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, कहाँ जुड़कर के? पूर्व में जुड़कर। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि उपसर्ग की परिभाषा में क्या होता है कि शब्दांश जुड़ते हैं, जबकि हमने संधि में क्या पढ़ा होगा कि यदि हम संधि की परिभाषा देखेंगे तो उसमें वर्णों की बात करते हैं कि दो समीप वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। लेकिन हमको उपसर्ग की परिभाषा याद रखना है कि यह शब्दांश मिलते हैं। संधि में वर्ण मिलते हैं और उपसर्ग में क्या मिलते हैं? शब्दांश मिलते हैं। तो हमने इसको परिभाषा को देखा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा उससे नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसमें तीन चीज हमने देखा कि शब्दांश जब जुड़ता है तो उसके अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है, पहला चीज। दूसरा विशेषता आ जाती है और तीसरा जो है नए शब्द का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने परिभाषा देखा और परिभाषा में तीन चीजों को देखा कि जब शब्दांश जुड़ते हैं, जब उपसर्ग के पूर्व में शब्दांश जुड़ते हैं तो क्या होता है? उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उसमें विशेषता आ जाती है और नए शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए उनको हम समझते हैं तीनों को कि परिवर्तन कैसे होता है। तो अर्थ परिवर्तन की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि हमारा एक शब्द है शुद्ध शब्द है और इसका अर्थ भी क्या है? शुद्ध है। हमने इसमें जैसे ही उपसर्ग जोड़ दिया, ये हमारा क्या है? उपसर्ग। हमने जैसे इसमें उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? अशुद्ध। क्या हो गया? अशुद्ध। हमारा शुद्ध शब्द था, हमने इसमें उपसर्ग जोड़ दिया, हमारा अर्थ शब्द क्या बन गया? अशुद्ध। और अशुद्ध का अर्थ क्या हो जाएगा? कि बिना शुद्ध, यानी जो शुद्ध न हो, जो शुद्ध
न हो। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमारा शब्द शुद्ध था, उसका अर्थ भी शुद्ध था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें अ उपसर्ग जोड़ा, इसका यह शब्द जो है उपसर्ग अशुद्ध बन गया, और जिसका अर्थ होता है कि जो शुद्ध न हो, यानी अर्थ परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। हमने शुद्ध में अ जोड़ा तो अशुद्ध हो गया, और इसके अर्थ क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। यानी पहले अर्थ था कि शुद्ध, जो वस्तु शुद्ध हो, लेकिन जैसे ही अ उपसर्ग जोड़ा कि क्या हो गया, अशुद्ध, यानी जो शुद्ध न हो, यानी इसके अर्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि विशेषता की बात करेंगे तो जैसे हमारा शब्द क्या है, शुद्ध ही है, शुद्ध शब्द में ही हमने, जिसका अर्थ मैंने बताया कि शुद्ध शब्द का अर्थ भी शुद्ध होता है, और जैसे ही हमने इसमें वी उपसर्ग जोड़ दिया, वी उपसर्ग जोड़ा, तो इसका अर्थ शब्द क्या बन गया, विशुद्ध। शुद्ध शब्द में वी उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, विशुद्ध, जिसका अर्थ होता है कि विशेष प्रकार की शुद्धता, यानी किसी शुद्ध तो है, यानी शुद्ध से भी बढ़कर शुद्ध हो गया, यानी किसी विशेष प्रकार की शुद्धता, यानी हमारी क्या हो गई, शुद्ध शब्द में हमने वी उपसर्ग लगाया तो विशेष प्रकार की शुद्धता, नहीं हमारी क्या हो गई, यह विशेषता हो गई कि शुद्ध तो था लेकिन वो विशेष प्रकार से शुद्ध हो गया, उसकी यह विशेषता हुई। यानी इसमें हमने विशेष अर्थ परिवर्तन को भी देख लिया, दूसरा फिर हमने क्या देखा, विशेषता, समझ में आ गया। उसी तरह से हमने देखा कि एक शब्द हमारा जय है, जय का अर्थ क्या होता है, जीत, और हमने जय में जैसे ही बी उपसर्ग जोड़ा कि क्या बन गया, विजय, विजय, और विजय का अर्थ होता है कि विशेष प्रकार की जीत, यानी यह विशेष प्रकार की जीत मतलब वो क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। तो इस प्रकार हमने अर्थ परिवर्तन और विशेषता को देखा। फिर हम आगे देखेंगे कि नए शब्द का निर्माण, यानी उपसर्ग जब शब्दांश में जुड़ता है तो नए शब्द का निर्माण कैसे होता है उसको देखेंगे। तो देखिए, एक हमारा शब्द है हार, हार का अर्थ क्या होता है, पराजय, हार का अर्थ क्या होता है, पराजय होता है। और हार शब्द में हमने जैसे ही प्र उपसर्ग जोड़ा कि क्या बन गया, प्रहार, प्रहार। तो हमने हार का अर्थ देखा था, हार का अर्थ क्या होता है, पराजय होता है। हमने जैसे ही इसमें प्र उपसर्ग जोड़ा कि क्या बन गया, प्रहार, और प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट करना, यानी किसी के ऊपर चोट करना, किसी के ऊपर झपटना, वो क्या होता है, प्रहार। प्रहार समझेंगे कि हमने देखा कि हार शब्द था जिसका अर्थ होता है पराजय, और इसमें हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया, प्र उपसर्ग जोड़ा, शब्द बन गया प्रहार, और प्रहार का अर्थ क्या हो गया, चोट करना। इस प्रकार से नए शब्द का निर्माण हो गया, यानी हमारा हार शब्द था, हमने इसमें प्र जोड़ा तो क्या बन गया, प्रहार। हार का पहले अर्थ पराजय था, जैसे ही नया शब्द बना प्रहार, उसका अर्थ क्या हो गया, चोट करना। उसी प्रकार से हार शब्द है, हार का हमने शब्द देखा कि पराजय होता है, और इसमें अब की बार हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, आ उपसर्ग जोड़ दिया। हार शब्द था जिसका अर्थ पराजय होता है, और हमने इसमें आ उपसर्ग जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, आहार, और आहार का अर्थ क्या हो जाएगा, भोजन। पहले शब्द हार था जिसका अर्थ पराजय होता है, जैसे ही हमने इसमें आ उपसर्ग जोड़ा कि शब्द हमारा आहार बन गया, और जिसका अर्थ भी क्या बदल गया, भोजन। तो इस प्रकार से हमने शब्दों में क्या देखा कि नए शब्द का निर्माण हो गया, यानी हार शब्द था, आ उपसर्ग जोड़ा, आहार नया शब्द बन गया, जिसका अर्थ भी क्या हो गया, भोजन हो गया। इस प्रकार से हमने जो है विशेषता को देखा, यानी विशेषता में हमने जो बात की थी कि जो शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अथवा उससे नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी हमने उपसर्ग को भली बात समझा कि इसके अर्थ में उपसर्ग जब शब्दांश में जुड़ते हैं तो अर्थ में कैसे परिवर्तन होता है, और उसमें विशेषता कैसे आती है, तथा नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, हमने इसको भली प्रकार देख लिया। फिर हम आगे देखेंगे कि उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, तत्सम उपसर्ग, यानी जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। पहला क्या होता है, तत्सम उपसर्ग। दूसरा क्या होता है हमारा, तद्भव उपसर्ग, यानी जो हिंदी के भी कह सकते हैं उपसर्ग, और अन्य उपसर्ग। तथा जो तीसरा उपसर्ग है वो विदेशी उपसर्ग, विदेशी में जैसे कई भाषाओं के उपसर्ग हो जाएंगे। तो हमने उपसर्ग की भेद की बात की, तो इसके भेद 3 होते हैं। पहला हमने देखा कि तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग, और तीसरा जो है विदेशी उपसर्ग। तो हम इनको जो है इसके भेद को अगली क्लास में देखेंगे। तो आज हमने उपसर्ग के निर्माण कैसे हुआ है, उसकी परिभाषा को, तथा उसकी परिभाषा के अंतर्गत
3 शब्दों को अर्थ परिवर्तन, विशेषता और नए शब्दों का निर्माण आदि को देखा। तो आशा है कि जो है यह वीडियो आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और यह एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपसर्ग जो है हर एक एग्ज़ाम में, हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।